इस बोध कथा के पहले कुछ भूमिका समझ लेनी जरूरी है। पहली बात झेन की दृष्टि है कि सत्य को दोहराया नहीं जा सकता, उसकी पुनरुक्ति संभव नहीं है। उसे पुनरुक्त वही करता है जो नहीं जानता। सत्य प्रतिपल नया हो रहा है, वह कभी पुराना नहीं। पुराने को दोहरा सकते हैं, सत्य से संबंध टूट जाता है। सिद्धांत दोहराए जा सकते हैं, सत्य नहीं। सत्य की उद्घोषणा में यह बात अंतर्निहित ही है कि सत्य प्रतिपल नया होगा। एक तो सत्य की धारणा है दार्शनिकों की, उनकी धारणा है जैसे सत्य कोई स्थिर वस्तु है, तुमने उसे खोज लिया। दूसरी धारणा है धार्मिकों की, सत्य कोई स्टैटिक स्थिर वस्तु नहीं है। सत्य तो इस जगत की जो गत्यात्मक है, डायनेमिज्म है, वही है। सत्य कोई पत्थर की तरह नहीं, बहती हुई नदी की धार की तरह है। सत्य कोई चट्टान की तरह नहीं, खिलते हुए फूल की तरह है। सत्य जीवंत है, मुर्दा नहीं। विज्ञान मुर्दा सत्य को खोजता है, इसलिए एक बार खोज लिए, सदा के लिए खोज लिए, फिर बार बार उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं। इसलिए विज्ञान की शिक्षा दी जा सकती है। जो सत्य एक बार पता चल गया, न्यूटन ने खोजा, आइंस्टीन ने खोजा या किसी और ने खोजा, फिर अब दूसरे को खोजना नहीं है, केवल समझ लेना है। बच्चे स्कूल में पढ़ लेंगे, जिसको न्यूटन को खोजने में जीवन भर लगा होगा, बच्चे को घड़ी भर न लगेगी समझने में। लेकिन धर्म का सत्य ऐसा नहीं है, वह रोज बदल रहा है। रोज कहना देर हो गई, प्रतिपल बदल रहा है, क्योंकि धर्म का सत्य जीवन की खोज है। इसलिए बुद्ध ने खोजा, महावीर ने खोजा, कृष्ण ने खोजा। उनके उधार शब्दों को तुम मत दोहराते रहना, वह तुम्हें खोजना पड़ेगा। तुम्हारे खोजे बिना वह तुम्हें ना मिलेगा। इसलिए धर्म के सत्य को कोई किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। धर्म का सत्य अत्यंत निजी है और हरेक को अपनाना ही खोजना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, कोई राजपथ नहीं है जो तैयार हो, जिस पर तुम सब चल जाओ, और कोई नक्शा नहीं जो तुम्हें दे दिया जाए, जिसके अनुसार तुम परमात्मा के मंदिर तक पहुंच जाओ। तुम्हारी खोज से ही रास्ता बनेगा। खोज कर, गिर कर, उठ कर, हार कर, जीत कर, तुम्हारी जीवन की ऊर्जा ही उसका द्वार बनेगी। सत्य अनुभव किया जा सकेगा, शब्द से दिया नहीं जाएगा। लेकिन हमें भ्रांति से धर्म को भी विज्ञान की तरह समझ लिया है, तो हम सिद्धांत सीख लेते हैं और दोहराते चले जाते हैं। जिन्होंने उन सिद्धांतों को खोजा होगा, वह उनके लिए सत्य रहे होंगे, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारी पुनरुक्ति ही बताती है कि तुम तोतों की भांति हो, तुम्हें ज्ञान नहीं, स्मृति है। अगर बुद्ध आज पैदा हों और फिर सत्य को खोजें, तो वे उन्हीं शब्दों में नहीं बनेंगे जिनमें उन्होंने 2500 साल पहले बना था। वे शब्द भी जा चुके हैं, गंगा का बहुत पानी बह गया है, तब से उन शब्दों में अब सार ना रहा। उन शब्दों का सब सार निचुड़ गया है और शब्द तोतों के हाथ में पड़ गए हैं। उन्होंने उसको कंठस्थ करके बिल्कुल जड़ कर दिया है। कीमती शब्द बहुत प्यार दुलारे जाने पर अर्थहीन हो जाता है। तुम देखो, तुम कहते हो कि आम मुझे बहुत प्रिय हैं, पत्नी मुझे बड़ी प्यारी है, बेटे से मेरा बड़ा प्रेम है, कार से मेरा बड़ा प्रेम है, इस मकान के पीछे तो मैं दीवाना हूँ। प्रेम में तुम प्रेम शब्द को मार डाल रहे हो। तुम्हें मिठाई भी प्रीतिकर है, पत्नी भी प्रीतिकर है, कार भी प्रीतिकर है। तुम प्रेम शब्द को निचोड़ डाल रहे हो। तुम उसको इतना दोहरा रहे हो कि वह करीब करीब अर्थहीन हो जाएगा। परमात्मा शब्द ऐसे ही मार डाला गया, उसे इतना दोहराया लोगों ने कि अब उसमें कोई सार नहीं रह गया। आज उन्हें उसे कहने से कोई भी प्रतिध्वनित नहीं होता, हृदय की वीणा का कोई तार नहीं छिड़ता। कोई कितना ही परमात्मा परमात्मा कहता रहे, तुम्हारे भीतर ना तो हवा का कोई झोंका आता है जो तुम्हें ताजगी से भर देना, कोई अज्ञान की सुगंध उतरती है कि तुम पुलकित हो जाओ, ना तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंद कर जाते हैं शब्द को सुनकर कि तुम नाचने लगो। परमात्मा इतना बासा शब्द हो गया है, उससे कुछ भी नहीं होता। उससे तो साधारण शब्द भी ज़्यादा सार्थक है। कोई कहे नींबू तो कम से कम मुंह में थोड़ा पानी तो आता है। कोई कह दे आग तो कम से कम
तुम भागते तो हो, घबरा तो जाते हो, लेकिन परमात्मा के साथ वैसी हालत हो गई है जैसी पुरानी बच्चों की कहानी में एक गड़रिये का लड़का रोज रोज चिल्लाने लगा, भेड़िया भेड़िया। पहले दिन चिल्लाया, गांव के लोग पहुंचे और वहां कोई नहीं था। वह लड़का हंसने लगा, उसने कहा लोगों को बुद्धू बनाया। वह मजाक कर रहा था। 2-4 दिन बाद वह फिर चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। लोग गए उतने ही नहीं जितने पहली बार गए थे। लोगों ने समझा शायद मजाक करता हो, लेकिन जो निकट परिजन थे, परिवार के थे, उन्होंने सोचा कौन जाने आज भेड़िया आ ही गया हो। लेकिन लड़का फिर मजाक कर रहा था। तीसरी बार जब वह चिल्लाया तो कोई भी न गया, लेकिन भेड़िया आ गया था। शब्द अर्थहीन हो गया कर दिया गया। उसने दोहराकर उसकी त्वरा तेजी चली गई। जिन जिन शब्दों को हम बहुत दोहराते हैं उनकी त्वरा और तेजी चली जाती है, उनके भीतर का प्राण ठंडा हो जाता है। यहूदियों में एक नियम है और बहुत प्रीतिकर है कि परमात्मा का नाम मन लेना, क्योंकि तुम्हारे होठ उसे गंदा कर देंगे। इसलिए यहूदियों में परमात्मा का कोई नाम नहीं है। यहाँ पे परमात्मा का नाम नहीं है, सिर्फ प्रतीक है, इशारा है। और वे कहते हैं परमात्मा का नाम कोई ना ले, क्योंकि तुम अच्छे से अच्छे, कीमती से कीमती शब्द की बखियाँ उखेड़ दोगे, तुम उसे खराब कर दोगे और तुम उसे ऐसी ऐसी जगह दोहराओगे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। एक छोटा बच्चा कह रहा था, स्कूल में उससे पूछा गया परमात्मा कहाँ है, तो उसने कहा कि मेरे घर के बाथरूम में। वह शिक्षिका बहुत हैरान हुई, यह तुझे किसने बताया? उसने कहा बताया किसी ने नहीं, मेरी माँ रोज पूछती है जब मेरे पिता स्नान कर रहे होते हैं तो रोज कहती है, हे परमात्मा क्या अभी तक स्नान चल रहा है? इससे मैं समझा कि परमात्मा मेरे घर के बाथरूम में रहता है। यह जो हम शब्दों का उपयोग करते हैं बिना जाने, बिना अनुभव किए, उनको सुन सुनकर हम इतने आदी हो जाएंगे कि उनसे हमारे भीतर कोई तरंग ना उठेगी, उठ भी नहीं सकती। हर व्यक्ति को अपना परमात्मा खोजना पड़ता है, अपना शब्द खोजना पड़ता है, नए को खोजना पड़ता है जिससे हृदय नाच उठे। इसलिए दुनिया में इतने धर्म का जन्म हुआ। अगर तुम इस बात को समझ सको तो दुनिया में इतने धर्मों के जन्म का मौलिक कारण समझ में आ जाएगा। महावीर पैदा हुए, हिंदुओं के शब्द मर चुके थे, वेद मुर्दा हो चुका था, लोग इतना दोहरा चुके थे, पंडित इतना कंठस्थ कर चुके थे, गलत मुंह से वेद मंत्रों का उच्चार इतना हो चुका था कि अब वेद उच्चिष्ट था, उससे उसे कोई भी खोजी सिर पर ढोने को राजी नहीं हो सकता था। अब उसमें कोई सार ना था और महावीर ने कहा छोड़ो, वेद में कुछ भी नहीं। इसका यह अर्थ नहीं कि वेद में कुछ भी नहीं है, इसका कुल इतना अर्थ है कि महावीर के समय तक आते आते वेद में कुछ ना बचा। तुमने वेद मार डाला, महावीर को नए शब्द खोजने पड़े। उन नए शब्दों के कारण नया धर्म शुरू हुआ, लेकिन अब वही गति उस धर्म की हो गई। लोगों ने महावीर को मार डाला, लोग तो किसी को भी मार डालेंगे, क्योंकि लोग मुर्दा हैं। वे जिस चीज़ को भी छूते हैं वह मर जाती है। बुद्ध महावीर के समय में ही जिंदा थे, थोड़ी ही उम्र कम थी उनकी, महावीर से कोई 20-30 साल का फर्क है, लेकिन महावीर के जिंदा रहते ही लोगों ने महावीर के शब्द मार डाले। वे बातें मालूम पड़ने लगे, लोगों ने दोहरा दिया उनको बहुत। बुद्ध को नए शब्द महावीर के जिंदा रहते खोजने पड़े। नए धर्म इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि सत्य रोज नया होता है। पुराने धर्म पुराने शब्दों से जकड़ जाते हैं और जहाँ शब्दों का जाल खड़ा होता है वहाँ से सत्य बाहर हो जाता है। वह ऐसी मछली है जिसे जालों से नहीं पकड़ा जा सकता। वह परम स्वतंत्रता का नाम है, उसे जालों में पकड़ा कैसे जाएगा? इसलिए जहाँ भी तुम किसी भी को दोहराता हुआ पाओगे, समझना कि वहाँ आत्मा नहीं है, केवल स्मृति है। वहाँ पंडित है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी सतत बहते हुए एक झरने की भांति है, तुम उसे कभी भी एक रंग में ना पाओगे, तुम उसे रोज बदलता हुआ देखोगे। तुम पाओगे कि वह जीवित धारा है। एक नदी के किनारे बैठकर तुम अध्ययन करो नदी का, तुम उसे हर घड़ी बदलते हुए पाओगे। कभी वह मौज में बहती है, नाचती है, कभी गुरु गंभीर हो जाती है, कभी तूफान, आंधी, बाढ़, और तब उसका रूप बड़ा विकराल हो जाता है, तांडव शुरू हो जाता है। कभी वह इतनी धीर गंभीर होती है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि यह नदी और इतने तांडव में उतर आएगी। कभी वह इतनी शांत हो जाती है कि एक तरंग भी नहीं है, जैसे ध्यानस्थ हो गई। कभी गर्मियों में सूख कर नववधु जैसी हो जाती है, इतनी दुबली पतली क्षीणकाय। कभी वर्षा है, कभी शीत है, कभी गर्मी है, नदी बदलती रहती है। हरमन हेस की किताब सिद्धार्थ पढ़ने जैसी है। सिद्धार्थ एक नदी के किनारे बैठा बैठा नदी का अध्ययन करते रहते
करते करते ज्ञान को उपलब्ध होता होता गया। नदी के मूल, नदी की बदलती हुई भाव दशाएं, भाव भंगिमाएं नदी, लेकिन नदी जिंदा है। एक सड़े हुए डबरे के पास तुम ये सब भंगिमाएं ना पाओगे। वह एक सा है, वही दुर्गंध वहाँ सदा उठती रहती है, वह सड़ता रहता है। उसके आसपास सब जीवन सिकुड़ गया है, एक छोटे बच्चे जैसा है। सत्य एक मरी हुई लाश जैसा नहीं, लेकिन पंडित मरी हुई लाशों के बड़े प्रेमी हैं। कारण है क्योंकि मुर्दे के साथ तुम जो व्यवहार करना चाहो कर सकते हो। जीवन तुम्हारी नहीं सुनता, और जीवन किन्हीं बंधन को नहीं मानता, और जीवन सीमाओं को तोड़ता है। जीवन बड़ा बागवती है, सत्य से बड़ी कोई बगावत नहीं। कोई भी ढांचा तुम बनाओ, तुम पाओगे वह उसे तोड़ देता है, क्योंकि सत्य बहुत बड़ा है, तुम उसे छोटा नहीं कर पाते। और तुम्हारे ढांचे कितने ही बड़े हों, इतने बड़े नहीं होते कि सत्य को बांध सके। तुम जो भी कपड़े बनाते हो वे सदा छोटे पड़ जाते हैं। बच्चों के लिए, मुर्दों के लिए तुम जो कपड़े बनाओगे वे कभी छोटे ना पड़ेंगे। बच्चा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तुम जब कपड़े बना रहे हो तभी बच्चा कपड़ों के बाहर हुआ जा रहा है, और पंडित कोशिश करता है बच्चे में जो कपड़े सिए थे वे जवानी में भी पहनाने की। इसलिए धर्म जब पंडित के हाथ में पड़ता है तो कारागृह बन जाता है। ज्ञानी के हाथ में मोक्ष, पंडित के हाथ में वही कारागृह। ज्ञानी जिसे परम स्वतंत्रता का आधार बना लेता है, पंडित उसे ही तुम्हारी कैद में परिवर्तित कर देता है। ज्ञानी का असली दुश्मन पापी नहीं, असली दुश्मन पंडित है। यह पहली बात समझ लेनी जरूरी है। इसलिए तुम अगर ज्ञानी के पास जाओगे, कुछ पूछोगे, आज वह कुछ और कहेगा, कल उसने कुछ और कहा था, परसों कुछ और कहेगा, क्योंकि वह जो कह रहा है वह किसी स्मृति को नहीं दोहराता। वह प्रतिपल जो संवेदित होता है उसके भीतर सहज वही निवेदन कर रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चल रहा, और मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? नसरुद्दीन उसने कहा 40 वर्ष। उस मजिस्ट्रेट ने कहा हद हो गई, झूठ की भी एक सीमा है। 3 साल पहले भी तुम पर मुकदमा चल रहा था, तब भी तुम 40 वर्ष के ही बताया। नसरुद्दीन ने कहा आपने सवाल भी तब यही का किया था, कितनी उम्र है? मैं संगत आदमी हूँ, जो जवाब एक दफ़े दे दिया अब अदालत में भी झूठ न बोलूँगा। तुम 1000 बार पूछो, तुम मुझे धोखे में न डाल सकोगे। मैं 40 जो जवाब दे चुका हूँ उस पर मजबूत रहूँगा। ज्ञानी को तुम इस हालत में न पाओगे, पंडित सदा इसी हालत में है। तुम उससे कभी भी सवाल पूछो, उसके जवाब बंधे हुए हैं, उसके जवाब रेडीमेड हैं। वह तुम्हें जवाब नहीं देता, उसके प्रश्न उत्तर तय हैं, तुमसे उसे मतलब नहीं। तुम जो सामने खड़े हो जीवित, तुमने जो सवाल पूछा है वह अगर तोता भी पूछता हो तो भी यह वही जवाब देता, तुमसे उसे मतलब नहीं। लेकिन ज्ञानी तुम्हें देखता है, और यह जरा बारीक बात है कि चाहे शब्द एक ही हों प्रश्नों के, हर आदमी का प्रश्न अलग होगा, क्योंकि हर आदमी अलग है। तुम वही शब्द क्यों ना उपयोग करो? तुम अगर मुझसे पूछो इस बार है, और घड़ी भर पहले किसी और ने पूछा था इस बार है, और घड़ी भर बाद कोई और भी पूछेगा इस बार है, लेकिन ये तीनों प्रश्न एक नहीं हो सकते। 3 आदमी एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, आदमी अलग हैं, शब्द एक से हैं, लेकिन उन शब्दों में जो उड़ेला गया है वह व्यक्तित्व अलग है। बोतलें समान हैं लेकिन शराब भिन्न है। बोतल थोड़े ही शराब है, शब्द थोड़े ही प्रश्न हैं। शब्द तो खोल है, वह तो कैप्सूल है, उसके भीतर की दवा 3 आदमियों की अलग अलग है। एक नास्तिक पूछता है कि क्या ईश्वर है, तब उसका अर्थ और है, और यह पूछ रहा है कि है तो नहीं, लेकिन फिर भी आपका क्या ख्याल है? वह इस तलाश में है कि तुम भी कह दो नहीं है, ताकि वह प्रसन्न हो। अगर तुम कहो कि है तो वह विवाद करे। आस्तिक भी पूछता है ईश्वर है, बड़ा भिन्न है, वह चाहता है कहो हाँ की अपेक्षा है उसके प्रश्न में। अब जानता तो है ही कि ईश्वर है, सिर्फ तुमसे और गवाही चाहता है। तुम भी उसके साथी हो जाओ, उसका विश्वास घनन करो, उसकी अवस्था मजबूत हो। और अगर तुम कहो
है तो वह प्रसन्न होता है, उसका अहंकार बढ़ता है कि जो मैं कहता था वह ठीक है, यह आदमी भी साथ है। उसने अपने भीतर के विश्वास को और बढ़ा लिया, एक गवाह और मिल गया। तुम कहो नहीं तो वह विवाद करेगा। एक तीसरा आदमी है जो न आस्तिक है न नास्तिक है, जिसे कुछ पता नहीं कि ईश्वर है या नहीं। वह भी पूछता है कि क्या ईश्वर है। उसकी जिज्ञासा शुद्ध है, जो उसकी जिज्ञासा के पीछे कोई सिद्धांत विकृत करने वाला नहीं है। उसकी जिज्ञासा में न आस्था है न अनास्था है, उसकी जिज्ञासा सिर्फ जिज्ञासा है। वह तुमसे उत्तर पाकर अपने भीतर कुछ भरने के लिए नहीं आया, तुम्हारे उत्तर से उसे कोई अपेक्षा नहीं। ये बड़े भिन्न प्रश्न हैं और ज्ञानी इन तीनों के अलग अलग उत्तर देगा। पंडित तीनों का एक उत्तर देगा, क्योंकि पंडित प्रश्न को देखता है, ज्ञानी प्रश्नकर्ता को देखता है। ज्ञानी उसे देखता है जो सामने खड़ा है, जिसके भीतर यह प्रश्न लगा है। इस प्रश्न को तो प्रतीक मानता है, इसके पीछे छिपा हुआ पूरा व्यक्तित्व भिन्न है। यह प्रश्न तो आखिरी चोटी है जिससे वह कुतूहल से भर गया है, लेकिन जो कुतूहल से भरा है उसका इतिहास अलग है। तीनों के इतिहास अलग हैं, तीनों की आत्मकथा अलग है। उनका प्रश्न एक जैसा कैसे हो सकता है? असंभव है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र इस खोज पर धीरे धीरे आता जा रहा है कि एक ही बीमारी हो तो भी एक दवा काम नहीं करती, क्योंकि बीमारी अलग अलग, उसका इतिहास अलग अलग। इसलिए बहुत बार यह होता है कि तुम बीमार हो, वही बीमारी है, सब सिम्टम वही हैं, निदान वही है। तुम्हें भी पेनिसिलिन दी जाती है, दूसरे आदमी के भी प्रतीक सिम्टम वही हैं, रोग वही है। तुम बिल्कुल रोग की दृष्टि से एक जैसे हो। यंत्रों की जांच, एक्सरे, खून का परीक्षा सब बराबर एक जैसी है। जैसे तुम एक ही मरीज हो, दो नहीं, फिर भी एक पेनिसिलिन ठीक करती है, दूसरे को मुश्किल में डाल देती है। पहले चिकित्सा शास्त्र बहुत हैरानी में था कि यह मामला क्या है। धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि दोनों का इतिहास अलग है, बीमारी एक है लेकिन बीमारी की आत्मकथा अलग। दोनों अलग घरों में जन्मे, अलग तरह से बड़े हुए, अलग तरह के भोजन किए, अलग तरह का वातावरण रहा, अलग तरह का वंश, खून, हड्डी, मांस सब अलग। बीमारी एक कैसे हो सकती है? इसलिए पुराना सूत्र था चिकित्सा का बीमारी का इलाज। अब वे कहते हैं बीमारी का इलाज डोंट ट्रीट द डिसीज, ट्रीट द पेशेंट। बड़ा कठिन है, क्योंकि तब तो हर मरीज को अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। बीमारी काफ़ी नहीं है, बीमारी के पीछे छिपे हुए व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी और हर मरीज को विशिष्टता से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मनुष्य इकाई नहीं है, वह पृथक निजी व्यक्तित्व है, वह एक स्वतंत्र अस्तित्व है। उसकी बीमारी, उसके प्रश्न सब अलग हैं। पंडित बीमारी देखता है, प्रश्न देखता है, ज्ञानी बीमार को देखता है, प्रश्नकर्ता को देखता है, और उत्तर तब अलग होते हैं। इसलिए बड़ी कठिनाई है। ज्ञानियों के वचन को जब तुम इकट्ठा करोगे तो बहुत असंगति पाओगे, क्योंकि तुम यह तो भूल ही जाओगे कि किसको ये उत्तर दिए गए थे। इसलिए तुम बुद्ध से ज़्यादा असंगत आदमी ना पा सकोगे। आज कुछ कहते हो, कल कुछ कहते, परसों कुछ कहते। 40 साल में अपने आप का इतना खंडन किया है उन्होंने कि बुद्ध के मरते ही अनेक स्कूल पैदा हो गए, अनेक संप्रदाय बन गए। बुद्ध के वचनों पर सभी ने अपने अपने हिसाब से चुन लिए और जो जो बातें असंगत थीं वे काट दी, वे बाहर कर दी। मन संगति बनाता है, आत्मा स्वतंत्रता है, संगति भी एक बंधन है। जब तुम संगति बनाते हो तब तर्कयुक्त हो जाते हो, लेकिन जीवन चूक जाता है। इसलिए संप्रदायों में धर्म नहीं, संप्रदायों में संगति है। धर्म बड़ा असंगत है, बड़ा पैराडॉक्सिल है। धर्म सभी अंतर्विरोधियों को समाये हुए है। बुद्ध का व्यक्तित्व एक दर्पण की भांति है। तुम दर्पण से यह तो नहीं कहते कि मैं 20 साल पहले आया था, तब तूने मुझे बच्चे की तरह दिखाया, अब मैं आया हूँ तो तू मुझे जवान की तरह दिखा रहा है। तेरा कोई भरोसा नहीं, 20 साल बाद आऊँगा, क्या तू मुझे बूढ़े की तरह दिखाएगा? बुद्ध दर्पण की तरह है, पंडित फोटोग्राफ है। तुम 20 साल बाद आओ तब भी वह वहीं रहेगा, 50 साल बाद आओ तब भी वह वहीं रहेगा। फोटोग्राफ मरी हुई चीज़ है, दर्पण जीवित है। दर्पण वही दिखलाता है जो सामने है। अब तुम ही बदल गए हो तो दर्पण क्या करे, जीवन ही बदल गया। सत्य
गत्यात्मक है, डायनेमिक है, तो बुद्ध क्या करें? कल बसंत था और फूल खिले थे, अब पतझड़ है और पत्ते गिर रहे हैं, तो अब बुद्ध क्या करें? कल नदी में बाढ़ थी और अब सब सूख गया, मरुस्थल हो गया, तो बुद्ध क्या करें? जो जीवन है उसी को वे प्रतिफलित करते हैं, वे शुद्ध दर्पण है। पंडित को जीवन से कोई लेना देना नहीं, वह लकीर का फकीर है, वह आंख बंद किए बैठा है, वह चारों तरफ देखता नहीं कि क्या स्थिति है, वह अपने शास्त्र में खोजता है, वह वहाँ देखता है, जीवन में नहीं। उसकी खोज शास्त्र की है, सत्य की नहीं। इन बातों को ख्याल रखें, तब यह छोटी सी घटना बड़ी अर्थपूर्ण मालूम पड़ेगी। एक घुमक्कड़ साधु ने एक बूढ़ी स्त्री से तेजान का रास्ता पूछा। तेजान एक प्रसिद्ध मंदिर है और समझा जाता है कि वहाँ पूजा करने से विवेक की उपलब्धि होती है। मंदिर वही है जहाँ विवेक की उपलब्धि हो, जहाँ पूजा मूर्छा ना बने, जहाँ पूजा जागरण बने। मंदिर का अर्थ ही वही है। अगर ऐसा ना होता तो वहाँ कुछ और होगा, मंदिर नहीं। और तुम अगर ऐसी जगह पहुँच जाओ जहाँ विवेक ना जगता हो तो तुम कहीं भी पहुँच गए, लेकिन मंदिर में नहीं पहुँचते। मंदिर कोई भौगोलिक बाह्य घटना नहीं है, आंतरिक घटना है। तुम अगर वृक्ष के नीचे बैठकर या दुकान के छप्पर के नीचे बैठकर भी विवेक को उपलब्ध हो जाओ तो वही मंदिर है। और तुम मंदिर में घंटे बजाते रहे, क्रियाकांड करते रहो और विवेक उपलब्ध ना हो तो वहाँ भी दुकान है। समझा जाता था कि पूजा करने से विवेक की उपलब्धि होती है। बूढ़ी स्त्री से इस साधु ने पूछा, घुमक्कड़ साधु ने, कि उस मंदिर का रास्ता कहाँ है? उस स्त्री ने कहा, गो स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधे चले जाओ। यह गो स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधे चले जाओ, एक झेन सूत्र है, यह एक विधि है। अगर तुम बिल्कुल सीधे चले जाओ, न बाएं मुड़ो न दाएं मुड़ो, अर्थात बिल्कुल मध्य में चले जाओ, न इधर देखो न उधर देखो, इस अति पर उस अति पर मध्यम निकाय बन जाए तुम्हारी जीवन यात्रा, तो तुम मंदिर पहुंच जाओगे जहां विवेक उपलब्ध होता है। गो स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधे चलते जाओ। इसका मतलब न बाएं न दाएं, न यह न वह, ठीक मध्य को चुन लो। बुद्ध और महावीर दोनों ने सम्यक शब्द पर बड़ा जोर दिया। बुद्ध तो बिना सम्यक शब्द को लगाए किसी चीज को बोलते ही है नहीं, वही सम्यक की तरफ इशारा। गो स्ट्रेट अहेड, सम्यक शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। सम्यक का अर्थ है न इस तरफ झुकें न उस तरफ झुकें। सम जैसे तराजू के जब दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं, न इस तरफ झुकें न उस तरफ, और बीच का कांटा सीधा 90 का कोण बनाता है, वह सम्यक तत्व है। उपनिषदों में कथा है, एक आदमी सत्य की खोज करते करते थक गया, बहुत दूर खटखटाए, खाली हाथ लौटा, बहुत गुरुओं के चरण दबाए, आत्मा न भरी, बहुत शास्त्र सीखे, सिद्धांत उल्टे सीधे आसन लगाए, वर्षों बिताए, लेकिन जैसा खाली था खाली ही रहा और विषाद घना हो गया। असफलता ने और विषाद ला दिया, आशा भी मर गई। तब उसने जो उसका आखिरी गुरु था उससे पूछा कि अब मैं क्या करूं? तो उस गुरु ने कहा कि ऐसा कर, जहां तू खोज रहा है वहां तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां है नहीं। लेकिन इस नगर में एक वैश्य है, एक बनिया है, एक तुलाधार उसका नाम है, तू उसके पास चला जा। उस आदमी ने सिर पीट लिया। उसने कहा, वह मेरी पड़ोसी है, तुलाधार, उससे ज्ञान मिलने वाला है। हद हो गई, मजाक की भी एक सीमा होती है। उसे मैं भली भांति जानता हूँ, सिवाय तराजू तोलने के उसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, इसलिए तो तुलाधार नाम है, बस वही करता रहा। सुबह से रात तक उसको क्या सत्य का पता होगा? उसके गुरु ने कहा, तू और जगह तो खोज ही चुका, अब पड़ोसी में भी कोशिश कर ले। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पड़ोस में है उसके लिए हम दूर खोजते हैं, और जो भीतर है उसके लिए हम बाहर खोजते हैं रहते हैं, और जो निकट था उसको हम दूर खोजने की वजह से चूक जाते हैं। तू जा, परमात्मा सदा ही पड़ोस में है। तुम खोते हो क्योंकि तुम दूर खोजते हो। कहाँ गुरु ने और यात्रा असफल हो गई। वह आदमी गया, आंख पर उसे भरोसा ना आया, अपने पर भी भरोसा ना आया कि तुलाधार के पास किस लिए जा रहा है। वह बनिया जो दिन रात सिवाय तोलने के कुछ करता नहीं था, फिर भी जब गुरु ने कहा
तो वह वहाँ गया बड़े संकोच से, बड़ी झिझक से। और इस आदमी की ख्याति थी कि वह बड़ा सत्य का खोजी है। तुलाधार की जो कोई ख्याति न थी सिवाय तराजू तोलने के, और कुछ न था। वही उसका नाम हो गया था, वही उसका तदात्म्य था, एकमात्र उसकी पहचान थी। फिर भी वह गया जिज्ञासु भाव से। इसने बैठकर कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि तुलाधार से पूछो तो क्या राज है। मैं तराजू तोल रहा था, उसने बस तराजू सामने रख दी और कहा कि बस कांटा बीच में रहे, ना बाएं झुके ना दाएं झुके, यही राज है और यही मैंने सीखा है। और ऐसा मैं बाहर भी कर रहा हूँ और ऐसा ही भीतर भी है। बस बाहर भी तराजू, भीतर भी तराजू, ना बाएं झुकने देता ना दाएं, बस मध्य में रहता हूँ। और ज़्यादा मैं नहीं जानता, मैं साधारण दुकानदार हूँ, बस इतना, और इसमें मैं शांत हूँ और आनंदित हूँ। और जो मुझे पाना था मिल गया। समय का अर्थ है तुलाधार, कहीं झुकाव नहीं, अतियों में झुकाव नहीं, मध्य में स्थिरता। तो बुद्ध तो कोई भी वचन बोलते, अगर वे कहते विवेक तो वे कहते हैं सम्यक विवेक, क्योंकि विवेक भी इधर उधर ज़्यादा झुक जाए तो मुसीबत में डाल सकता है। दवा भी ज़्यादा खा लो तो जहर बन जा सकती है। सम्यक हर चीज़ में जोड़ते हैं। बुद्ध का अष्टगान मार्ग है तो उसमें हर शब्द के साथ सम्यक जोड़ा। सम्यक व्यायाम इतना भी मत कर लेना कि थक जाओ, और खाली भी मत बैठे रहना कि आलस्य से भर जाओ। न आलस्य से न व्यायाम, दोनों के माध्य में बिंदु खोज लेना, उसका नाम सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, सम्यक हर चीज़ में लगाए जाते हैं। अंतिम सम्यक समाधि, बुद्ध कहते हैं वह भी सम्यक, उसमें भी अति मत कर देना, क्योंकि समाधि में भी अति हो सकती है। उससे ज़्यादा स्वादिष्ट इस जगत में और कुछ भी नहीं है। और हमारा मन ऐसा लोलुप है कि समाधि लग जाए तो फिर हम बाहर ही न आना चाहें। तो बुद्ध वहाँ भी स्मरण के लिए कहते हैं कि सम्यक भीतर जाना और बाहर आना, भीतर जाना बाहर आना, दोनों तराजुओं को, दोनों पल्लों को बराबर रखना। तुम मध्य में रहना, ना तो बाहर से जकड़ जाना ना भीतर से जकड़ जाना। बुद्ध कहते हैं बाहर भी सुख नहीं है, भीतर भी सुख नहीं है, मध्य में सुख है। तुम दोनों के मध्य में हो जाओ, जहाँ बाहर और भीतर मिलते हैं। ना तो भवन के भीतर तुम हो, ना भवन के बाहर तुम हो। तुम ठीक देहली पर खड़े हो, वही तुम हो। नहीं तो क्या होता कि साधक कहता है कुछ काम ना करूँगा तो मैं आंख बंद करके बैठा रहूँगा, मैं समाधि, ऐसी समाधि भी रोग हो जाएगी। ऐसी समाधि ने हिंदुओं को मारा, क्योंकि हिंदुओं में जो भी भान व्यक्ति था वह समाधि में डूब गया। और आइंस्टीन बन सकता था वह समाधि में डूब गया, जो न्यूटन बन सकता था वह समाधि में डूब गया। उन सब ने आंखें बंद कर लीं, बुद्धुओं के हाथ में मुल्क पड़ गया। असमयक समाधि ने हिंदुओं को मारा, अन्यथा हमारे पास प्रतिभा की कोई भी कमी ना थी। हम वह सब कर सकते थे जो पश्चिम में हुआ, और हम उनसे बेहतर करते, क्योंकि हमें भीतर का भी स्वाद था। हम असमयक समाधि से मरे, वे असमयक संसार से मरे जा रहे हैं। बाहर 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 इतने लीन हो गए हैं कि भीतर जाने का ना समय है, ना सुविधा, ना ख्याल। जैसे ही बाहर से खाली होते हैं वे पूछते हैं अब क्या करें, बस दौड़ रहे हैं। वे दौड़ दौड़ कर मरे जा रहे हैं, हम बैठ बैठ कर मर गए। बुद्ध कहते हैं मध्य में ज्ञान है, ना बाहर से आसक्त हो ना भीतर से, ना तुम्हें संसार पकड़े ना मोक्ष, तब सम्यक समाधि। तो बुद्ध के लिए सम्यक शब्द इतना प्यारा है कि वे उसे अंत तक खींचते हैं, मोक्ष तक। वहाँ भी वे कहते हैं तुम अति कर सकते हो, तुम्हारी पुरानी आदतें हैं अति की, अति कहीं मत करना। अति सर्वत्र बुद्ध वर्जित करते हैं। और मध्य को वे कहते हैं वही स्वर्ण मार्ग है, वही स्वर्ग का पथ है। सीधे चले जाओ, इसका अर्थ है मध्य में चलते रहो। नाक की सीध में दोनों तरफ खाई गड्ढा है, इधर गिरे खाई उधर गिरे खड्डा, कोई चुनाव करने जैसा नहीं है। गो स्ट्रेट अहेड, सीधे चले जाओ, उसका अर्थ है चुनाव रहित, जिसको कृष्णमूर्ति ने चॉइस लेंस कहा है। चुनो मत, चुना की भटके, क्योंकि चुनोगे क्या, यह तो तलवार की धार की तरह पतला मार्ग है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं खड्डग की धार, इधर तुम झुके कि गिरे, उधर तुम झुके कि गिरे। और क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम कुएं में गिरे कि खाई में गिरे कि खड्डे में गिरे, नाम का फ़र्क है। कोई खाई में गिरता है उसको हम कहते हैं संसारी, कोई खड्डे में गिरता है उसको हम कहते हैं सन्यासी। नहीं, दोनों में
कोई भी सन्यासी नहीं है, दोनों अतियों पर चले गए। सन्यासी तो मध्य में चलता है, इसलिए सन्यासी खड्डक की धार है। वह न तो संसार को छोड़ता है, न पकड़ता है, न वह मोक्ष को भूलता है, न मोक्ष को जकड़ता है, सिर्फ मध्य में चलता है। उस स्त्री ने वचन तो बड़ा कीमती था, इसलिए जोसू को चिंता हुई कि परीक्षा कर लेनी जरूरी है। पूछने वाले ने तो साधारण सी बात पूछी थी कि वह तेजान का मंदिर कहाँ है, लेकिन ख्याति थी तेजान के मंदिर की कि वहाँ विवेक उपलब्ध होता है। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, चले जाओ बिल्कुल सीधे और तुम उस मंदिर में पहुंच जाओगे जहां विवेक उपलब्ध होता है। वह मंदिर तेजान का हो ना हो, यह बड़ा सवाल न था। तेजान से क्या लेना देना है, वह मंदिर चाहिए जहां विवेक उपलब्ध हो जाए। लेकिन उस आदमी को कुछ समझ में ना आया होगा कि इस स्त्री ने क्या कहा। उसने जो तेजान के मंदिर के लिए ही पूछा था, वह जो दिखाई पड़ता था मंदिर मिट्टी पत्थर का बना हुआ, उसने समझा कि यह कह रही है सीधे चले जाओ, मतलब कि यही रास्ता है। वह चल पड़ा होगा। उसने धन्यवाद भी ना दिया। उसने एक क्षण रुक कर सोचा भी नहीं कि स्त्री ने क्या कहा है, और इसलिए जब वह सीधा चलने लगा बिना कुछ कहे, उसके चेहरे पर कोई रौनक, कोई झलक, इतना क्रांतिकारी वचन सुनकर भी उसके भीतर कोई झनकार न हुई। तो जब साधु कुछ दूर चला गया तो बुढ़िया ने स्वयं से कहा कि वह भी एक साधारण मंदिर जाने वाला है। किसी ने यह बात जोसू से कह दी। जोसू का निर्वाण को उपलब्ध, ज्ञान को उपलब्ध, जीवन मुक्त ज्ञानी था। जोसू तेजान के मंदिर के पास ही रहता था। किसी ने जोसू से को कह दी। जोसू ने कहा, रुको, जब तक मैं जांच पड़ताल ना कर लूं तब तक कुछ कैसे कहूं। जोसू तक को लगा कि जांच पड़ताल कर लेने जैसी है, क्योंकि स्त्री ने बात तो बड़ी गजब की कही है। वह आदमी साधारण ही मंदिर जाने वाला होगा, साधारण मंदिर का ही पता पूछ रहा था। स्त्री ने कुछ और आगे का पता बता दिया। बात तो स्त्री ने गजब की कही, क्योंकि यहीं तो सारभूत है कि सीधे चले जाओ बिना झुके, यहाँ वहाँ आंखें अड़िग न हो, नाक की सीध में यात्रा हो और तुम मोक्ष पहुँच जाओगे। द्वार बिल्कुल सामने है, तुम चूकते हो क्योंकि तुम बाएं झुकते हो, दाएं झुकते हो। द्वार बिल्कुल सामने है। प्रतीक लेकिन बड़े कठिन है, क्योंकि प्रतीक को हम भूल जाते हैं। हिंदुओं ने निरंतर कहा है कि नासाग्र पर ध्यान करने से तुम वहां पहुंच जाओगे, मगर उसका भी मतलब यही है। अनेक बैठे हैं नाक पर ध्यान लगाए, लेकिन नासाग्र प्रतीक है। नासाग्र का अर्थ है कि दोनों आंखों के मध्य में होना, न बाएं न दाएं। तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो जाए, सम्यक तत्व आ जाए तो तुम पहुंच जाओगे। वह यह प्रतीक है। गो स्ट्रेट अहेड, नाक की सीध में चले जाओ। तुम्हारा ध्यान नाक के बिंदु पर हो, लेकिन प्रतीक भटक जाता है और कचरा हाथ में रह जाता है। सूत्र खो जाते हैं, शरीर जकड़ में हाथ में आ जाता है। लाखों लोग बैठे हैं अपनी अपनी नाक पर ध्यान लगाए, कहीं नहीं कहीं पहुंच रहे। नाक पर ध्यान लगाने से कोई कहीं पहुंचता है क्या? तुम चूक ही गए। तुम्हारी झलक ऐसी है कि मैंने सुना है कि एक ईसाई मिशनरी नया अफ्रीका के एक आदिवासी कबीले में गया। वह डॉक्टर भी था और उसकी सेवा करना चाहता था। पहला मरीज आया तो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखा। उसमें दवा का सारी जांच पड़ताल की, मेहनत की, घंटा भर लगाया। प्रिस्क्रिप्शन लिखा, प्रिस्क्रिप्शन दिया। 15 दिन बाद वह बाजार में उस आदमी को देखा तो वह हैरान हुआ। उसने कहा कि यह तुमने क्या किया? वह प्रिस्क्रिप्शन को गले में लटकाए हुए घूम रहा था, क्योंकि वह समझा यह ताबीज़ है। जंगली आदमी वह समझा कि यह ताबीज़ है, इसको गले में लटकाने से सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही लोग नाक पर ध्यान लगाए बैठे हैं, प्रिस्क्रिप्शन को ताबीज़ बना लिया है। ऐसा ही तृतीय नेत्र भी एक प्रतीक है। उसका भी मतलब यह है कि दो आँखों के मध्य में जो गो स्ट्रेट अहेड, ये दोनों आँखों में से तुम चुनोगे तो भटकोगे, क्योंकि एक बाएं ले जाएगी, एक दाएं ले जाएगी, दोनों के मध्य में। और ये प्रतीक बड़े कीमती हैं, इसे थोड़ा समझ लें। तुम्हारे पास दो मस्तिष्क हैं, एक मस्तिष्क नहीं है, इसलिए तो सीजोफ्रेनिया जैसी बीमारी पैदा होती है। बाएं में अलग मस्तिष्क है, दाएं का अलग मस्तिष्क है, क्योंकि शरीर में प्रत्येक चीज़ दो हैं। स्पेयर पार्ट्स का
ख्याल रखा गया है। एक गुर्दा खराब हो जाए दूसरा गुर्दा काम करे, एक फेफड़ा काम ना करे तो दूसरा फेफड़ा काम कर सके, एक मस्तिष्क अगर काम ना करे तो दूसरा कर सके। प्रकृति ने बड़ा इंतजाम किया है, बे स्पेयर पार्ट्स हैं, शरीर के सब चीज़ें दो हैं, ताकि एक से भी चल जाए तो मस्तिष्क भी दो हैं। और अभी शरीर शास्त्रियों मनस्विदों ने बड़े प्रयोग किए हैं। अगर दोनों मस्तिष्क के बीच का एक जोड़ तोड़ दिया जाए तो एक ही आदमी दो आदमी हो जाते हैं। वह दो आदमी की तरह व्यवहार करने लगता है। तुम उसके बाएं मस्तिष्क को जो सिखाओगे वह दाएं को पता नहीं चलता, और दाएं को जो सिखाओगे वह बाएं को पता नहीं चलता। कुछ बिल्ली और कुत्तों के मस्तिष्क विभाजित कर दिए गए हैं, वे दो व्यक्ति हो गए हैं, और यही घटना सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारी में घटती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक आदमी कभी तो अच्छा व्यवहार करता है, कभी बुरा व्यवहार करता है, कभी तो एक तरह का आदमी होता है। तुमने कई ऐसे लोग देखे होंगे कि 4-6 महीने बिल्कुल शांत और अच्छे, और 4-6 महीने बिल्कुल अशांत और क्रोधित। तुम्हारे भीतर भी रोज़ यह घटता है, छोटी मात्रा में सिजोफ्रेनिया। सुबह तुम बड़े प्रसन्न, शाम तुम बड़े परेशान, तुम खुद ही हैरान होते हो कि क्या करें। सांझ तय करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में तय करते हो क्या फ़ायदा उठने का, क्या पालोगे। सो मज़े से आज ऐसा लगता है कि तुम्हारी पहली है। जो तुमने निर्णय किया था वह एक मस्तिष्क से किया था, दूसरा निर्णय तुम दूसरे मस्तिष्क से ले रहे हो। दोनों को एक दूसरे की ठीक ठीक खबर भी ना थी। कसम खा लेते हो कि अब झूठ नहीं बोलेंगे, और दूसरे ही क्षण झूठ बोलते हो, और जब तुम झूठ बोलते हो तब बिल्कुल भूल जाते हो कि कसम खाई है, और फिर जब याद आती है तब तुम फिर कसम खा लेते हो। तुम्हारे भीतर दो मस्तिष्क हैं, और दोनों मस्तिष्क एक बायां एक दायां उल्टे हाथों से जुड़े हैं। तुम्हारा दायां हाथ बाएं मस्तिष्क से जुड़ा है, तुम्हारा बायां हाथ दाएं मस्तिष्क से जुड़ा है, और चूंकि तुम दाएं हाथ का ही उपयोग करते हो निरंतर, तुम्हारा बाएं हिस्से का मस्तिष्क ही सक्रिय है, दूसरा हिस्सा निष्क्रिय पड़ा है। इसलिए अक्सर जो लेफ्ट हैंड के लोग हैं, जो बाएं हाथ से चलाते हैं काम जिंदगी में, उनके साथ तुम्हें मेल बैठाने में बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि उनका दूसरा मस्तिष्क काम करता है, तुम्हारा दूसरा। उनके और तुम्हारे बीच तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होगा, और वे कम नहीं है, काफ़ी है। 10% तो निश्चित है। हर 10 आदमी में एक आदमी बाएं हाथ से काम चला रहा है, और स्कूल, यूनिवर्सिटी और समाज चूंकि दाएं हाथ वाले लोग चलाते हैं, वे बाएं हाथ वाले को बचपन से ही बांध डालते हैं। वे उससे कहते हैं तू भी दाएं हाथ से लिख, दाएं हाथ से खाना खा। तो बहुत से बाएं हाथ से चले होते हैं लोग, वे भी दाएं हाथ से चल रहे हैं। वे जिंदगी भर के लिए मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि उनके पास बढ़िया मस्तिष्क बना बायां था, और सबने उसको ज़बरदस्ती करवा कर दाएं हाथ से लिखवाना शुरू कर दिया, काम करवाना शुरू कर दिया। तो दाएं से वे काम कर लेते हैं, लेकिन वह उनका स्पेयर पार्ट्स है, सेकेंडरी है। वे प्रतिभा में पिछड़ जाएंगे, वे कुछ भी कर लेंगे, पत्थर भी फेंक सकते हैं वे दाएं से, लेकिन वह ताकत ना आएगी जो बाएं से आती है, क्योंकि उनका बायां ही उनका दायां था। तृतीय नेत्र का अर्थ है दोनों मस्तिष्कों का उपयोग नहीं। तुम दोनों के मध्य में खड़े हो जाओ, वह मन के बाहर होने के तरकीब है। एक ऐसी स्थिर दशा में आ जाओ जहाँ ना बायां काम करता है ना दायां, तुम दोनों के बीच में हो। इसलिए समस्त ध्यान के जो प्रयोग हैं उनमें दोनों हाथ को स्थिर कर देना है। पूरा शरीर चाहे स्थिर हो या ना हो, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा में जैसे दोनों हाथ रखे हैं वैसे दोनों हाथ बिल्कुल स्थिर कर देने हैं। तुम बड़े चकित हो जाओगे। रास्ते चलते वक्त अगर तुम दोनों हाथ स्थिर करके चलो तो तुम पाओगे मन ज़्यादा शांत है। हाथ मत हिलाओ, हाथ के हिलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, उसके बिना तुम चल सकते हो। वह तो सिर्फ शरीर की पुरानी आदत है। जब जानवर की तरह हम थे और चारों हाथ पैर से चलते थे, अब भी वही आदत है। बायां पैर आगे जाता है और दायां हाथ उसके साथ आगे जाता है। वह जानवर के लिए ठीक है, अब तुम्हारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई लाखों साल पुरानी आदत भी पीछा करती है, संस्कार है। तो जब भी तुम
चलोगे, अभी भी वह संस्कार काम करता है। दोनों हाथ रोक कर चल कर देखो, तुम बड़े हैरान हो जाओगे। जैसे ही तुम दोनों हाथ रखोगे विचार रुक जाएगा, क्योंकि दोनों हाथ विचार को प्रभावित कर रहे हैं। हाथ जो हैं वे मस्तिष्क के फैले हुए भाग हैं, इसलिए समस्त ध्यान की प्रतिक्रियाओं में दोनों हाथों का वर्तुल बनाकर शांत कर देना। अगर हाथ बिल्कुल शांत हो जाए तो मस्तिष्क शांत होने लगता है। जब तुम क्रोधित हो जाते हो तो तुम किसी को घूंसा और थप्पड़ मारना चाहते हो। तुम्हें पता नहीं वह मस्तिष्क है जो क्रोध से भरा है, वह हाथ से बाहर जाना चाहता है। तृतीय नेत्र का अर्थ है दोनों मध्यों के बीच में जो संधि है, जहाँ वे दोनों जुड़े हैं, तुम वहाँ संधि पर रुक जाओ। दोनों तराजू के पल्लों के बीच में जहाँ कांटा है, तुम तुलाधार हो जाओ। पर ये प्रतीक है। अब कई लोग बैठे हैं, वे यही सोच रहे हैं कि एक तीसरी आंख भीतर है। वे कल्पना कर रहे हैं तीसरी आंख भीतर है। यह प्रतीक है। तीसरी आंख का मतलब है कि ऐसा संतुलित दृष्टिकोण जहाँ न बायां प्रभावित करता है न दायां, जहाँ कोई खाई गड्ढा तुम्हें प्रभावित नहीं करते, जहाँ तुम सीधी आंख चले जाते हो। जोसू को भी लगा कि बुढ़िया की जांच पड़ताल कर लेनी जरूरी है, क्योंकि बात उसने गजब की कही। बात में सभी कुछ कह दिया जो कहने योग्य है, उसने छोटी सी बात में कह दिया। और वह मंदिर जाने वाला जरूर चूक गया। और दूसरी बात भी उसने बिल्कुल ठीक कही कि यह भी एक साधारण ही मंदिर जाने वाला है। जोसू ने कहा, रुको, जब तक मैं जांच पड़ताल ना कर लूं। इससे एक बात और समझ लेनी चाहिए कि ज्ञानी पुरुष बिना जांच पड़ताल के किए कोई भी निर्णय नहीं लेता। अज्ञानी बिना जांच पड़ताल किए निर्णय लेते हैं। तुमसे किसी ने कहा फला आदमी बुरा है, निर्णय ले लिया कि बुरा है। तुम कान से जीते हो, ज्ञानी पुरुष आंख से जीता है। कान बड़ी कच्ची दुनिया है, उस पर बहुत भरोसा मत करना। जिंदगी में तुम्हारी अधिक भटकन कान के कारण होती है। किसी ने कुछ कहा, मान लिया, चल पड़े, देख कर ही मानना, बिना देखे कोई निर्णय मत करना। जोसू ने कहा, जांच पड़ताल न कर लूं तब तक कुछ न कहूँगा। दूसरे दिन जोसू गया, उसने वही सवाल पूछा तेजान का रास्ता, और बुढ़िया ने वही उत्तर दिया, गो स्ट्रेट अहेड, बिल्कुल सीधे चले जाओ। जोसू लौटा और उसने कहा, आई हैव इन्वेस्टिगेटेड लेट दैट ओल्ड वुमेन, मैंने उस बूढ़ी स्त्री की जांच पड़ताल कर ली। कई बातें समझने की हैं। एक तो जोसू बुद्ध पुरुष है, वह बुढ़िया उत्तर में फर्क न कर पाई। यह तो बिल्कुल और तरह का आदमी सामने खड़ा था। यह तो खुद तेजान का मंदिर सामने खड़ा था। अगर बुढ़िया का पहला उत्तर बोध से आया था, समझ से आया था, तो वह जोसू के चरणों में सिर रख देती। वह कहती, तुम खुद ही तेजान के मंदिर हो, कहाँ जाते हो? इस आदमी को वही उत्तर नहीं दिया जा सकता जो पहले आदमी को दिया था। वह आदमी और है, लेकिन बुढ़िया का उत्तर बंधाया था। वह ऐसा सभी को देती रही होगी, वहीं रहती होगी। नीचे तेजान के मंदिर के आसपास लोग उस रास्ते से पूछते ही रहते होंगे रोज, तेजान का रास्ता कहाँ है? और वह कहती होगी, सीधे चले जाओ। ये शब्द उसने किसी से सुन लिए होंगे, जरूर किसी ज्ञानी से ये शब्द उसको मिल गए होंगे। ये शब्द उधार थे। जोसू के पूछने पर तो उत्तर दूसरा होना चाहिए था। जोसू के पूछने पर तो अगर बुढ़िया को जरा भी बोध होता कि वह जो कह रही है उसका अर्थ क्या है, तो बात ही खत्म हो गई थी। तेजान का मंदिर सामने खड़ा है था। विवेक जागे, वही तो मंदिर है, वही तो ख्याति थी। वह विवेक खुद सामने खड़ा था। बुढ़िया झुक गई होती चरणों में और हंसती और कहती कि मजाक करते हो। बुढ़िया भागी होती, पास पड़ोस के लोगों को चिल्लाने होती, आ जाओ, तेजान का मंदिर यहाँ आ गया। बुढ़िया ने खबर की होती लोगों को कि अब तक तेजान के मंदिर को पूछते लोग आते थे, आज तेजान का मंदिर खुद आया है। मगर बुढ़िया जोसू की तरफ देखी भी नहीं, उसने वही बंधा हुआ उत्तर दे दिया। बंधे हुए उत्तरों का एक खतरा है कि वे तुम्हारी आंखों को अंधा कर देते हैं, चाहे किसी ज्ञानी से ही वे उत्तर क्यों ना आए हों। गीता तुम्हें अंधा कर रही है, कुरान तुम्हें अंधा कर रहा है, बाइबल तुम्हें अंधा कर रहा है। महावीर और बुद्ध ने तुम्हारी आंखों का निखार नहीं आया। आंखें और मंदी हो गईं, उन पर धूल पड़ गई, क्योंकि तुम दोहरा रहे हो, तुम पुनरुक्त कर रहे हो, तुम सत्य को भी कचरा कर लेते हो। पुनरुक्त करके
आज बुद्ध भी तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं तो तुम न पहचानोगे, कृष्ण तुम्हारे सामने आ जाएं तुम अपनी गीता पढ़ते रहोगे और कृष्ण अगर बांसुरी वगैरह बजाने लगें तुम कहोगे बंद करो, गीता में बाधा मत डालो, तुम बिल्कुल अंधे हो। इस बुढ़िया के पास शब्द तो थे जो कहीं से आए थे, इसने किसी ज्ञानी से सुना होगा, गो स्ट्रेट अहेड, सीधे चले जाओ। और बस यह दोहरा रही है। एक धनपति बहुत व्यस्त था और उस दिन चाहता था कि किसी से मिले जुले ना, कुछ बड़ा अहम सवाल था, उलझन थी। तो उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि कोई भी फ़ोन करे, कहना कि मालिक आज ना मिल सकेंगे, आज असंभव है। शायद कोई यह भी कहे कि बिल्कुल आवश्यक है, तो मेरा काम एकदम ज़रूरी है, तो कहना कि सभी यही कहते हैं। कोई कहे मित्र हूँ, परिजन हूँ, फला हूँ, ढिंका हूँ, कहना कि सभी यही कहते हैं। फ़ोन आया, सेक्रेटरी इनकार करता गया कि नहीं नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से महिला जिद करने लगी और उसने कहा कि मुझे मिलना ही है। और जब वह नहीं माना तो उसने कहा कि तुम समझते नहीं हो, मैं उनकी पत्नी हूँ। उसने कहा यह तो सभी कहती हैं, जो देखो वही यही कहती है। एक बंधा हुआ उत्तर है। इससे तो बेहतर वह नौकर था। एक दवाई ने दुकानदार को बाहर जाना पड़ा और उसने अपने नौकर से कहा कि अगर कोई फ़ोन आए तो जवाब में दे देना। फ़ोन आया और उसने किसी ने पूछा। जैसे ही फ़ोन आया तो उसने कहा हेलो, तो किसी ने पूछा एरोमाइसिन मिल सकेगी क्या? तो उस नौकर ने कहा महाअनुभव, जब मैंने कहा हेलो, जब जो भी मैं जानता था सब कह दिया, उससे ज़्यादा मेरी कोई जानकारी नहीं। जब मैंने कहा हेलो तो मैं जो भी जानता था वह मैंने सब कह दिया। यह नौकर ज़्यादा समझदार है, इसे अपने अज्ञान का पता है। तुम अज्ञान से भरे हो, तुम जो भी उत्तर दोगे वह भूल चूक भरे हो जाएंगे। तुम उस पहले सेक्रेटरी की तरह हो जिसे पता ही नहीं है, जिसके पास सिर्फ बंधा हुआ एक उत्तर है जो सभी को देता चला जाएगा। बंधा हुआ उत्तर बिना देखे किस को दे रहा है। शास्त्रीय ज्ञान यही असुविधा है। जोसू को भी उसने यही कह दिया, गो स्ट्रेट अहेड, सीधे चले जाओ। उस आदमी को जो पहुंच गया, जिसे अब जाने को कहीं नहीं बचा, उस आदमी को जो बिल्कुल सीधा है, तुलाधार को जिसका कि तराजू बिल्कुल ठहर गया, कांटा 90 का कोण बता रहा है, उस आदमी को भी यह देख न पाई। जोसू ने लौटकर कहा कि मैंने उस बूढ़ी स्त्री की जांच कर ली है। यह भी बड़ी मज़ेदार बात है कि जोसू ने कुछ और नहीं कहा, बस इतना कहा कि उस बूढ़ी स्त्री की जांच कर ली, निर्णय नहीं दिया कि अज्ञानी है, मूढ़ है, इतना भी नहीं कहा। इतना भी क्या कहना, इतना पर्याप्त है कि जांच कर ली। इसलिए कहानी अधूरी लगती है। तुम्हारा मन चाहेगा कि जोसू कुछ कहे तो निर्णय दे कि देखा, जांच किया, गलत पाया, उसे कुछ पता नहीं, किसी का सुना हुआ शब्द तुम दोहराती होगी। तोता रटंठ इतना भी नहीं कहा, इतना ही कहा कि बस जांच कर ली। ज्ञानी पुरुष हो सके तो श्रेष्ठ को स्वीकार करता है, हो सके सत्य की प्रशंसा करता हो सके ज्ञान की गरिमा का गुणगान करता है, और जहाँ तक हो सके विपरीत को सिर्फ इतना कहकर छोड़ देता है कि जांच पड़ताल कर ली है, बस इतना काफ़ी है। उस विपरीत की उद्घोषणा करनी भी उचित नहीं, लेकिन तुम इससे उल्टा करते हो। अगर जांच पड़ताल करने से तुम्हें पता चले कि कोई आदमी सच में ही महायुक्त है तो तुम चुप रहते हो। अगर जांच पड़ताल करने से तुम्हें पता चले कि कोई आदमी सच में ही महायुक्त है तो तुम चुप रहते हो, और पता चले बिना जांच पड़ताल के भी तुम वहाँ चल जाए कि कोई आदमी निंदा योग्य है तो तुम्हारी मूर्खता का अंत नहीं। तब तुम्हें 1000 पंख लग जाते हैं, तब तुम ऐसी निंदा करते हो। एक स्त्री किसी दूसरी स्त्री की निंदा कर रही थी और जिस स्त्री से कह रही थी वह रस ले रही थी, बड़ा रस ले रही थी। आधे घंटे के बाद जब निंदा का स्वर रुका तो दूसरी स्त्री ने कहा कि और भी थोड़े विस्तार से बताओ। तो पहली स्त्री ने कहा अब यह मत पूछो, जितना मुझे पता था उससे ज़्यादा तो मैं
पहले ही बता चुकी हूँ, अब और बताने की कुछ नहीं है। जितना मैंने कहा उतना भी मुझे पता नहीं है, जितना पता था उससे ज़्यादा तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। निंदा पर तुम जल्दी से आतुर हो जाते हो। कोई किसी की बुराई कर रहा हो कि तुम्हारा मन बड़ा रस से भर जाता है, कोई किसी की प्रशंसा कर रहा हो तो तुम बड़े विषाद से भर जाते हो। प्रशंसा सुनने में उतने तुम्हें आनंद नहीं आता, निंदा सुनने में आनंद आता है। क्योंकि जब भी तुम किसी की निंदा सुनते हो तुम्हारे अहंकार को लगता है तुम बेहतर, इससे भी सिद्ध हो गया कि तुम इससे भी बेहतर। जब तुम किसी की प्रशंसा सुनते हो तब तुम्हें बड़ी पीड़ा होती है कि कोई तुमसे बेहतर, और ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई तुमसे बेहतर है, इसलिए निंदा को तुम बिना विवाद स्वीकार करते हो। प्रशंसा के साथ तुम बड़ा विवाद करते हो। कोई कहे फला आदमी पापी तो तुम कभी नहीं पूछते कि कोई कारण है क्या, कोई प्रमाण है। कोई नहीं पूछता कि कोई प्रमाण है, बस तुम जाकर दूसरे को खबर देते हो, उससे तुम काफ़ी मिलाते हो। जितना तुम जानते हो उससे ज़्यादा तुम कहते हो। वह भी नहीं पूछेगा, लेकिन कोई अगर कहे कि फला आदमी महात्मा तो तुम 1000 सवाल उठाते हो और फिर भी भीतर संदेह बना रहता है, कहीं ना कहीं भूल हो रही होगी। तुम्हारी नज़र में पापी सभी हैं, और अगर कोई महात्मा समझा जा रहा है तो छिपा हुआ पापी है। अभी पोल पट्टी खुली नहीं है, इसलिए आज नहीं कल खुल जाएगी, तब पता चल जाएगा दुनिया को। लेकिन सब पापी हैं, यह तुम्हारा स्वीकृत सत्य है, क्योंकि यही एक तरकीब है जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़ता है। सबको छोटा करो, सबको बुरा करो तो तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छे लोग हों चारों तरफ तुम्हें पीड़ा होती है। यह जो स्थिति है अज्ञान की, इससे कठिन उल्टी स्थिति होगी ज्ञान की। जो सुने इतना ही कहा कि जांच पड़ताल कर ली, कोई निर्णय ना दिया, बस इतना ही निर्णय काफ़ी है। क्योंकि अगर जो सुने एक भी किरण पाई होती प्रकाश की तो उसकी महिमा का गान करता, जरा सा भी स्वर मिल गया होता उस बूढ़ी स्त्री ने में तो उसे सिंहासन पर विराजमान करता। लेकिन बड़ी उदासी से उसने इतना ही कहा कि जांच पड़ताल कर ली है, कोई वक्तव्य न दिया। यह भी ना कहा कि वह मूढ़ है, यह भी ना कहा कि अज्ञानी। न इतना भी कहना उचित नहीं समझा, इसलिए कहानी हमें अधूरी लगती है। ऐसा लगता है कि कहानी में कुछ पीछे छूट गया, कुछ पूरा नहीं है, निर्णय नहीं है। ज्ञानी पुरुष निर्णय तभी देता है जब वह निर्णय सत्य की तरफ ले जाने वाला हो, अन्यथा वह निर्णय को रोक लेता है, क्योंकि बुरे को बुरा कहना उसे और बुरा बनाने की व्यवस्था देना है। इसे भी थोड़ा समझ लो, भले को भला कहना उसे भले की तरफ सहारा देना। अगर एक बुरे आदमी को भी उसका सहारा सारा समाज भला कहने लगे तो उसे बुरा होना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक बुरे आदमी को भी तुम भला आदमी भी मानने लगो तो तुम उसे बुराई से रोकते हो, क्योंकि बुरा कोई भी नहीं होना चाहता। और अगर एक आदमी भी किसी बुरे आदमी को भला मानने को मिल जाता है तो उसके भीतर नए बीज टूटने शुरू हो जाते हैं। वह भी कोशिश करता है कि कम से कम एक आदमी की आंख में भला बना रहे। और जब तुम सभी लोग मिलकर किसी आदमी को बुरा कहने लगते हो तब तुम उसे धक्के दे रहे हो, और धीरे धीरे तुम उसे विश्वास दिला दोगे कि वह बुरा है। न केवल विश्वास दिला दोगे बल्कि उसे तुम आश्वस्त कर दोगे कि बुरे होने के अतिरिक्त उसका कोई उपाय भी नहीं है। और तब न केवल वह बुरा होगा बल्कि जब कभी वह पाएगा कि बुरा नहीं, तब उसको भी बेचैनी होगी, क्योंकि तुमने जो प्रतिमा उसकी बनाई है उस प्रतिमा के साथ वह भी तादात्म्य कर लिया है। वह भी सिद्ध करेगा कि मैं बुरा हूँ। मनस्वित कहते हैं कि जिन बच्चों को स्कूल के शिक्षक, घर में माँ बाप, परिवार के लोग कहते हैं तुम गधे हो, 50% गधापन इनके वक्तव्यों से पैदा होता है। वह लड़का धीरे धीरे मान लेता है कि ठीक है, जब सभी कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं होंगे। फिर वह गधा होने को राजी हो जाता है। फिर अगर उसे कभी समझदारी की भी कोई किरण आए तो वह उसे दबाता है, क्योंकि वह उसकी प्रतिमा के बिल्कुल विपरीत है। वह डरता है उसका जो ढंग बन गया उस ढंग के बाहर की बात है। यह इस बार बहुत प्रयोग किए गए हैं। एक मस्जिद एक ही कक्षा के 15 विद्यार्थियों को एक कमरे में, 15 को दूसरे में बिठाया
और पहले वर्ग को 15 के टुकड़े को उसने एक सवाल लिखा और कहा कि यह सवाल बहुत सरल है, यह इतना सरल है कि तुमसे नीची कक्षा के विद्यार्थी इसे हल कर सकते हैं। तुम्हें तो सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हम यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम 15 में एक आध भी ऐसा विद्यार्थी है जो इसे हल न कर पाए। वही सवाल दूसरे 15 विद्यार्थियों के लिए दिया गया और उसने उल्टी बात कहा गया कि यह सवाल बहुत कठिन है, यह इतना कठिन है कि हमें कोई आशा नहीं है कि तुम में से भी एक इसे हल कर पाएगा। तुमसे ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थी भी इसको हल नहीं कर पाए। हम तो सिर्फ यह जानने के लिए दे रहे हैं कि क्या यह संभव है कि तुम में से एक आध हल करने के करीब भी पहुंच सकता है या नहीं, और तुम चकित होगे। परिणाम बड़ी हैरानी का है। पहले 15 विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थियों ने हल कर दिया। दूसरे 15 विद्यार्थियों में से केवल एक ही विद्यार्थी हल कर पाया। तुम्हारी धारणा तुम्हारे जीवन को बनाती है और तुम्हारी धारणाओं को तुम्हारे आसपास के लोग बनाते हैं। अगर तुम बुद्ध पुरुषों के पास जाओगे तो उनके पास तुम एक ही स्वर पाओगे कि तुम्हारे भीतर परमात्मा है। इससे कम उनकी कोई उद्घोषणा नहीं है। वे तुम्हें यही याद दिला रहे हैं कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो और यह स्मृति तुम्हारे भीतर घनी होने लगे। यह बात तुम्हारे भीतर गहरे में बैठ जाए तो तुम हो जाओगे। तुम हो ही, सिर्फ तुम्हें किसी ने स्मरण नहीं दिलाया, और जिन्होंने भी तुम्हें स्मरण दिलाया है गलत स्मरण दिलाया है। किसी ने कहा है कि तुम शरीर हो, किसी ने कहा है कि तुम बुद्धि हो, किसी ने कहा है कि तुम धन हो, किसी ने कहा है कि तुम मकान हो, किसी ने कहा है कि तुम पद हो, प्रतिष्ठा हो। तुम उन्हीं के साथ जुड़ गए हो और उनमें से तुम कोई भी ना हो। इसलिए कितने ही जुड़े रहो तुम पाओगे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक दुकानदार ने एक नए आदमी को नौकरी पर रखा। पहला ही ग्राहक आया था और उस नए आदमी ने उसे जूते बांध कर दिए। मालिक ने आकर पूछा जो पीछे बैठा था कि कैसा निपटा, क्योंकि पहला ही ग्राहक था और नौकर नया था। उस नौकर ने कहा कि बिल्कुल ठीक निपटा, 50 रुपये में जोड़ी थी, लेकिन उसके पास केवल 20 रुपये थे। मैंने 20 रुपये में 20 रुपये रख लिए डिपॉजिट की तरह और जूते उसे दे दिए। मालिक ने सिर पीट लिया। उसने कहा कि ना समझ, अब वह कभी नहीं लौटेगा। उसने कहा वह लौटेगा, उसका बाप लौटेगा, क्योंकि मैंने दोनों बाएं पैर के जूते बांध दिए हैं। लौटना ही पड़ेगा। तुम्हें जो भी सिखाया गया है वे दोनों बाएं पैर के जूते हैं, उनमें कभी राहत ना मिलेगी, मुसीबत ही बनी रहेगी। तुम शरीर नहीं हो, शरीर बहुत छोटा है, तुम बहुत बड़े हो। तुम शरीर के साथ हमेशा बेचैनी अनुभव करोगे। इतने बड़े हो तुम और इतने से छोटे में तुम्हें बना दिया गया है कि तुम हमेशा पाओगे कि कुछ बंधा है। तुम्हें कितना ही धन मिल जाए तुम्हें लगेगा कि अभी और चाहिए, क्योंकि परम धन जब तक ना मिल जाए, परमात्मा ना मिल जाए, तब तक तुम गरीब ही रहोगे। उससे छोटे में कोई राजी होने वाला नहीं है। इसलिए अमीर से अमीर आदमी भी गरीब ही रहता है और भीतर भिखमंगा बना रहता है। तुम शरीर को कितना ही सुंदर और स्वस्थ बना लो, तुम तृप्त ना हो पाओगे। तुम्हें एक ही पैर के जूते मिल गए हैं, क्योंकि शरीर कितना ही स्वस्थ हो जाए वह स्वस्थ टिकने वाला नहीं है। जिसे शरीर को मरना है वह स्वस्थ रह नहीं सकता, उसे बीमार होना ही पड़ेगा, नहीं तो मरोगे कैसे। जिस शरीर को मरना है उसमें बीमारी घर करती ही रहेगी। शरीर तो बीमारियों का घर रहेगा ही। खींच तान कर तुम चला लोगे। एक ही पैर के जूते दोनों पैर में पहनकर थोड़ी देर चल भी सकते हो, लेकिन हमेशा जूते काटते रहेंगे और मुसीबत बनी रहेगी और बेचैनी जारी रहेगी। जिसे मरना है उसे परिपूर्ण स्वास्थ्य नहीं दिया जा सकता। परिपूर्ण स्वास्थ्य तो सिर्फ अमृत का ही हो सकता है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं। वही परम स्वास्थ्य। इसलिए हमारा जो शब्द स्वस्थ है बड़ा अद्भुत है। ऐसा शब्द दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। उसका मतलब होता है जो स्वयं में स्थित हो गया है, शरीर से उसका कोई भी संबंध नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में जो स्थित हो गया है, तभी स्वास्थ्य की। उसके पहले तो बीमारी जारी रहेगी ही। किसी तरह संभाल लोगे, इधर से उधर एक बीमारी हटाओगे, दूसरी से बचोगे, तीसरी इसमें पैर का जूता उसमें पहनोगे, उसमें पहनोगे, लेकिन दोनों पैर के जूते एक ही पैर के हैं। अड़चन जारी रहेगी, राहत मिल सकती है, बस आनंद नहीं मिल सकता। कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाओ तुम पाओगे मुसीबत जारी है, क्योंकि कोई भी पद तुम्हारे योग्य नहीं है। जब तक तुम परमात्मा ही ना हो जाओ तब तक शांति का कोई उपाय नहीं है। जोशु ने कोई
वक्तव्य न दिया, सिर्फ इतना ही कहा जांच पड़ताल कर ली है। पर इतना वक्तव्य जोसू का काफ़ी है। उसने यह कह दिया कि उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं है, बंधे हुए शब्द हैं, किसी से सुन लिए होंगे, कहीं से उधार पा लिए, इसलिए हर एक को एक ही जवाब दी जाती है। ज्ञानी के जवाब हर उत्तर पूछने वाले के साथ बदल जाते हैं। ज्ञानी की कोई दार्शनिक नहीं है, उसने कोई जवाब सवाल तय नहीं कर रखे हैं। ज्ञानी एक दर्पण है, तुम जैसे हो वह तुम्हें वैसा ही प्रकट कर देता है। इसलिए पंडित से तुम्हें सूचनाएं मिल सकती हैं, ज्ञानी से बुद्धत्व मिलता है। पंडित से जानकारी मिल सकती है, ज्ञानी से ज्ञान मिलता है। आज के लिए इतना ही। मृत शब्दों से जीवित सत्य की प्राप्ति असंभव है। दिया तले अंधेरा। ओशो के हिंदी प्रवचन आज का समाप्त हुआ।